प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। जहांगीर के संग गुरु जी का अमृतसर आना। इस वार्ता के उपरांत जब गुरु जी ने अमृतसर जाने की अपनी सलाह जहांगीर को बताई तो उसने कहा कि मैं भी कश्मीर जा रहा हूँ, आपने भी मेरे साथ ही पंजाब को जाना। 2-4 दिनों में जहांगीर तैयारी करके अपने अमले फैले और बेगमों के परिवार सहित दिल्ली से चल पड़ा। गुरु जी भी उसके डेरे से कुछ दूर पीछे पीछे अपने सिख सेवकों सहित चल पड़े। इस तरह चलकर गोइंदवाल के पत्तन से निकलकर अमृतसर आकर बादशाह ने अपना डेरा गुमटाले गांव पर एक बड़ी खुली जगह में कर लिया और गुरु जी अपने घर महलों पर आ गए। गुरु जी के अमृतसर आ जाने की नगर निवासियों और सिख परिवार ने बहुत खुशी मनाई। घर घर में दीपमाला की गई और बाजे बजाए गए। माता गंगा जी ने गुरु जी के सिर पर वारने करके गरीबों को बहुत धन बांटा। दरबार साहिब हाजिर होकर माता जी ने गुरु जी को माथा टिकाया और कढ़ा प्रसाद की देग बांटी। गुरु जी का लाहौर जाना और चंदू की मौत। कुछ दिन अमृतसर डेरा रखकर जहांगीर लाहौर को चल पड़ा और अपने 2 अहलकार वजीर खां और किंचित बेग को कहा, तुम 2-4 दिन ठहर कर गुरु जी को अपने साथ लाहौर ले आना। अमृतसर कुछ दिन विश्राम करके और सिख संगत को निहाल करके गुरु जी लाहौर को जाने के लिए तैयार हो गए। अपने साथ गुरु जी ने कुछ सिख योद्धाओं को लिया और चंदू को भी कैद करके साथ ही ले गए। रास्ते में एक रात डेरा करके दूसरे दिन आप जी लाहौर पहुंच गए और मुजंग गांव के पास डेरा कर लिया। बाद में सिखों ने इस स्थान पर गुरुद्वारा बनाया जो गुरुद्वारा 6वीं पातशाही मुजंग के नाम से जाना जाता है। लाहौर की संगत आप जी के दर्शन करने के लिए कढ़ा प्रसाद और भेंट लेकर आई। इस समय गुरु घर द्रोही चंदू को पकड़ा हुआ देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। तदुपरांत संगत ने चंदू को पकड़कर सारे शहर के बाजारों में उसका मुंह काला करके घुमाया। सब ने उस पर थूका। जब चंदू उस भरभूंजे की भट्ठी से निकलने लगा जिससे रेत गर्म कराकर चंदू गुरु जी पर डलवाता था, उसने गुस्से से चंदू के सिर पर रेत वाला करछा मारा और कहा कि दुष्ट, तुम मुझसे जबरदस्ती पाप कराता था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इस चोट से चंदू ने तड़प कर वहीं पर प्राण त्याग गया। जहांगीर ने कश्मीर जाना। जीवन वृत्तांत 10 पातशाहियाँ। लाहौर में गुरु जी के रोज दीवान लगते और दर्शन करके संगत नामदान का उपदेश लेकर निहाल होती। इस तरह लाहौर मुजंग में गुरुद्वारे नित्य नई संगत भेंट लेकर आती और मनोकामनाएं पूरी करके अपना जन्म सफल करती। कुछ दिन लाहौर आराम करके जहांगीर ने कश्मीर जाने की तैयारी करके गुरु जी से पास प्रार्थना की कि मैं कश्मीर को जा रहा हूँ, आप जी मेरे पीछे मेरे पुत्र शाहजहां को मेरे समान ही दया की ही नजर से देखना। उधर शाहजहां को जहांगीर ने कहा कि गुरु जी पीर भी है और बड़े योद्धे भी है, तुम इनके साथ सदा ही नम्रता और सत्कार से पेश आना। जहांगीर इस तरह दोनों ओर से मेलमिलाप से रहना कहकर आप अपना लश्कर लेकर कश्मीर को चल पड़ा। सोरी मेहरवान और चंदू के पुत्र का मेल। चंदू के मरने का अफसोस सुनकर बाबा पृथ्वीचंद का पुत्र मेहरवान चंदू के पुत्र करमचंद के पास लाहौर अफसोस करने आया और उसको कहा कि शाहजहां को मिलकर हमें कुछ कहना चाहिए, गुरुगद्दी पर मेरा हक है।
मैं गुरु रामदास जी के बड़े पुत्र बाबा पृथ्वीचंद जी का पुत्र हूँ और श्री हरिगोविंद जी गुरु रामदास जी के छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जन देव जी के पुत्र हैं। यह सलाह करके जब इन दानों ने शाहजहां को मिलकर अपनी बात बताई तो उसने कहा, जब पिताजी जहांगीर वापस कश्मीर से आएंगे तो आपकी बात उनको बताकर उनसे सिफारिश करूंगा। गुरुजी ने मेहरवान को मिलना जब इस बात का पता श्री गुरु हरिगोविंद जी को लगा कि मेहरवान जी चंदू के पुत्र को साथ लेकर हमारे खिलाफ शाहजहां को मिले हैं, तो गुरुजी भाई पैड़ा, पिराना, भाई जेठा आदि कुछ वयोवृद्ध सिखों को साथ लेकर मेहरवान के पास चले गए। बड़ा भाई समझकर नमस्कार करके पास बैठकर कहा कि भाई साहिब, हमारी आपस की नाराजगी करके जगत में निंदा होती है, इस कारण हमें प्रेम प्यार से रहना चाहिए। आपको जिस चीज की जरूरत हो वह ले लो और अपना घर बाहर संभालो। मेहरवान ने कहा, आपका हमारा मेल नहीं हो सकता, आप हमें बातों में ही रखना चाहते हैं। यह बातें सुनकर गुरुजी नमस्कार करके बड़े शांत चित्त से अपने डेरे आ गए। जहांगीर बादशाह का परलोक गमन। जहांगीर जो कश्मीर की सैर करने गया था, वह कुछ महीनों पश्चात वहां बीमार होकर जब वापस लौटा तो दमे की बीमारी के से रास्ते में ही अक्टूबर सन 1627 संवत 1648 में चल बसा। इसको शाहदरे लाहौर के पास दफनाया गया, जहां पर इसका एक मकबरा बना हुआ है। इस उपरांत इसका पुत्र शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठा। काबल से सिख ने घोड़ा लेकर आना। काबल के एक श्रद्धालु सिख ने अपनी कमाई में से दसवंध इकट्ठा करके गुरुजी के लिए 1 लाख रुपए का एक घोड़ा इराक के सौदागर से खरीद लिया और काबल कंधार की संगत के साथ जब यह सिख घोड़ा लेकर अटक दरिया से पार हुआ तो शाहजहां के एक उमराव ने, जो शाहजहां के लिए अच्छे घोड़े खरीदा करता था, उसने कहा, यह घोड़ा बादशाह शाहजहां के लिए ही बना है, तुम इसकी कीमत ले लो। परंतु सिख ने कहा, यह घोड़ा मैंने तो गुरुजी के निमित्त खरीद कर उनकी भेंट करने जा रहा हूँ, इसको किसी के पास बेच नहीं सकता। परंतु शाहजहां ने घोड़े के गुण सुनकर अपने सिपाही भेजकर सिख से घोड़ा जबरदस्ती लेकर तबेले में बांध लिया। यह बात जब सिख ने गुरुजी के पास जाकर बड़े दुख से बताई तो आप जी ने कहा, गुरु के सिक्खा, तुम चिंता न करो, तुम्हारी भेंट हमें स्वीकार हो गई है, घोड़ा हमारे पास जल्दी आ जाएगा। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।